जय माँ दुर्गे माय डियर ब्यूटीफुल सोल। सो आज हम चेक करेंगे कि आने वाले महीने में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसी लव लाइफ आपकी रहने वाली है, साथ ही क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, उन चीज़ों को कैसे हम दूर कर सकते हैं। इसके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे। सो सबसे पहले मैं करंट एनर्जी आपके लव लाइफ की चेक करूंगी, साथ ही एक जनरल रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग में सबके लाइफ के लव लाइफ एरिया में अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जीज कनेक्ट होंगी। दैट इज़ वाई इस वीडियो को ओपन माइंड के साथ देखें। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। एंड लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर माइंड एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन एंड लेट्स सी कि आने वाले महीने में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। सो दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। जो कार्ड आपको इंट्यूटिवली ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उससे चूज़ करें। एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो करंट सिचुएशन हम देखेंगे पाइल 1 की। ओके, सो डियर पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, करेंटली उनकी लव लाइफ की जो सिचुएशन है वहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है, कंपैरिजन की स्टेट बनी हुई है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है डिसएग्रीमेंट आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा हो, आप एक दूसरे से किसी भी बात को लेकर एग्री नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंट में। एंड इन चीज़ों को लेकर आपस में काफ़ी आपस में तालमेल जो होता है वो चीज़ की कमी हो रही है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिख रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आप दोनों में से, चाहे आप या आपके पर्सन, कोई तो है जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव एंड थोड़ा कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग नेचर के होते जा रहे हैं, जो कि पहले ऐसे थे नहीं बट अब ऐसे होते जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं जो फुलफिल हो नहीं रही हैं। दैट इज़ वाई यू नो कन्फ्यूज़न हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, निराशा सी है। जो चीज़ें मिल रही हैं उससे भी आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपको कुछ और ही चाहिए। जो आ रहा है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि आपस में डिसएग्रीमेंट्स, डिस्प्यूट, डिबेट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर। एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिख रहा है। साथ ही आप लोग डिसीजंस कुछ ज़्यादा ही जल्दी ले रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं फटाफट कर रहे हैं। जैसे रिस्पॉन्ड करना है, कोई बात हुई सामने से तो फटाक से कुछ भी जो आया दिमाग में बिना सोचे समझे, सही है गलत है, इम्पैक्ट क्या होगा, फटाफट उसको रिस्पॉन्ड कर दिया। एंड उसका जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहा है इस कनेक्शन में। सो प्रेजेंट सिचुएशन जो भी जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है लव लाइफ में। बिकॉज यहाँ पर ओवर थिंकिंग, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं, कन्फ्यूज़न है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। एंड आप लोग एक दूसरे को रिएक्ट कर रहे हैं, नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें कहीं ना कहीं डिबेट्स, डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट कर रही हैं। एंड हो सकता है कि खुद को पावरफुल समझ रहे हैं। मैं ही क्यों वाली फीलिंग है, मैं वाली फीलिंग में भी जी रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग। सो करंट सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड इन योर लव लाइफ। एंड लेट्स सी कि आपके पर्सन की कैसी फीलिंग रहेगी आने वाले मंथ्स में। ओके, सो डियर, आने वाले मंथ में आपके पार्टनर की फीलिंग काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। एंड वो एफर्ट्स भी पुट करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड
एक्शंस कैसे लिए जाते हैं, कैसे अपने रिश्ते को और एक स्टेप आगे बढ़ाया जाता है, कैसे रिश्ते को स्ट्रांग बनाया जाता है, कैसे रिश्ते में लव हार्मनी क्रिएट की जाती है। सो ये चीज़ इनको पता है। दैट इज़ वाई आने वाले मंथ तक ये काफ़ी चेंजेस इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। बैलेंस बना रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। जो चीज़ें करंट सिचुएशन में इश्यूज क्रिएट कर रही हैं, उन चीज़ों को लेकर भी ये बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड इनके पास स्किल्स, रिसोर्सेज, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट कहीं ना कहीं अभी जो ये ओवर थिंकिंग की सिचुएशन बनी हुई है एंड रिएक्ट करने की सिचुएशन बनी हुई है, इन चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को। साथ ही यू नो ये भी हो सकता है कि ये जो भी पार्टनर हैं आपकी, या आपकी चाइल्डहुड से रिलेटेड हो, लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड हो या क्लासमेट्स हो। साथ में आपने काफ़ी लंबा वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड किया हुआ है, ऐसी सिचुएशंस दिख रही हैं जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ। एंड ये हो सकता है आने वाले टाइम में, आने वाले मंथ में कुछ चीज़ों को आप दोनों साथ मिलकर सेलिब्रेट करें, क्योंकि इनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। आने वाले टाइम में काफ़ी चेंजेस आएगा इनके अंदर। एंड थोड़ी बहुत स्टकनेस, जब वो एक्शन ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत स्टकनेस, स्टैगनेंट एनर्जी उस टाइम थोड़ी बहुत हो सकती है। बट इनके अंदर ऐसी एनर्जी है लाइक अ मजिशियन, जो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये आपको कन्विंस कर लेंगे हर चीज़ के लिए, जिस भी चीज़ को लेकर डिबेट्स अभी हो रही हैं। बट आने वाले टाइम तक इनकी एनर्जी काफ़ी चेंज होगी। एंड ये आपको कैसे कन्विंस करना है, आपको अपनी बात कैसे समझानी है, कैसे अपने बात के लिए एग्री करवाना है, ये सारी एनर्जीज इनके अंदर डेवलप हो रही हैं। एंड आपके साथ कुछ सेलिब्रेट तो ये करेंगे फॉर श्योर आने वाले टाइम में। सो इनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। सो ये बैलेंस भी कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। एंड लेट्स सी आपके अंदर कैसी एनर्जी रहने वाली है आने वाले मंथ में। सो डियर, आपकी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव रहेगी आने वाले टाइम में। आप बहुत ज़्यादा तो पॉजिटिव नहीं रहेंगे आने वाले टाइम में। वेटिंग एनर्जी रहेगी। हो सकता है आपको क्या चाहिए, जैसा कि हमने करंट सिचुएशन में देखा कि कंपैरिजन बहुत है, कुछ और चाहिए आपको। एंड आप कहीं ना कहीं जो चीज़ें मिल रही हैं उनको लेकर भी ग्रेटफुल नहीं है। एंड आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। साथ ही हो सकता है कि आप अगर इस कनेक्शन में हैं तो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, हो सकता है कोई इच्छा है आपको कुछ इस रिश्ते से पाने की, दैट इज़ वाई आप इस कनेक्शन में हैं। बट आने वाले टाइम में थोड़ा बर्डन फील करेंगे, इगोइस्टिक, अग्रेसिव भी हो सकते हैं। एंड हो सकता है कि आप मूव ऑन करने की भी कोशिश करें या इस रिश्ते से दूर जाने की भी कोशिश करें, जबकि आपके पार्टनर टोटली आपको कन्विंस करने की कोशिश पूरी करेंगे और कन्विंस भी करेंगे, ऐसा नहीं है। बट चीज़ें आपको बर्डन लग सकती हैं, ये रिश्ता आपको बर्डन लग सकता है, इस रिश्ते में हो रही जो चीज़ें हैं वो बर्डन लग सकती हैं। बिकॉज आप जो चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ इमोशनल डिस्टॉर्शन दिख रहा है। इमोशनल डिस्टॉर्शन इन द सेंस कि हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो रिश्ते से, अपने पर्सन से, और वो एक्सपेक्टेशंस आपको उस तरीके से फुलफिल होती हुई नहीं दिख रही हैं। दैट इज़ वाई थोड़े निराशा में आप वेट कर रहे हैं कब होंगी चीज़ें ऐसी जैसा मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। सो यहाँ पर आप इमोशनली फुलफिल, मुश्किल है कि आप फील करें ऐसा। साथ ही थोड़ा ईगो, आपका ईगो हर्ट हो सकता है। मे बी आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हैं, आप चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई आप जो करते हैं आपको लगता है सिर्फ आप ही सही तरीके से कर सकते हैं। सो रिश्ते में जो भी एफर्ट्स आप पुट करते हैं या करना चाहेंगे, या आप जो चाहते हैं कि आपका पार्टनर ऐसी चीज़ें करे, वो भी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको बोझ की तरह लगेंगी। आप बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील कर सकते हैं आने वाले मंथ में। बिकॉज एक्सपेक्टेशंस तो आपकी बहुत ज़्यादा दिख रही हैं डियर। कुछ तो है ऐसी एक्सपेक्टेशन जो आप इस रिश्ते में फुलफिल करना चाहते हैं एंड वो हो नहीं रही है। दैट इज़ वाई आप वेट भी कर रहे हैं, साथ ही इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट भी होते हुए दिख रहे हैं आने वाले मंथ में।
सो लेट्स सी कि ये ऑब्स्टिकल्स आ कहाँ से रहा है, क्यों आ रहा है ये इश्यू। ओके, सो डियर ऑब्स्टिकल्स कुछ ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस रिश्ते को अच्छा बनाने में किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपने पुट किया है। बट करेंटली आप कुछ पास्ट की चीज़ों को देख रहे हैं, उसी पर आपका फोकस है। ये भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का पास्ट में कुछ रिलेशन रहा हो, या फिर इसी रिश्ते में आपने जो एफर्ट्स पुट किए हैं पास्ट में रिश्ते को स्ट्रांग बनाने के लिए, रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, वैसा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिला नहीं। एंड आप वापस पास को देख रहे हैं और वो पास की चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं करेंटली, एंड ऑल्सो ये फ्यूचर में भी आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि आप क्लैरिटी नहीं आपको मिल पा रही है। कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ तो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में चल रही है जिसकी क्लैरिटी आपको मिल नहीं पा रही है। यस, कुछ तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न की स्टेट है। हो सकता है आप अपने पास को बार बार देखते हो कि पास में मैंने इतने एफर्ट्स पुट किए बट उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं हुआ, एंड अब आने वाले टाइम में आपके पार्टनर इतने पॉजिटिव हो गए हैं, इतना ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट आ जाए आपके अंदर, एंड उन चीज़ों को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें। लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिख रही है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स यही है कि अगर हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन ना करें अपने पर्सन के साथ, क्योंकि आप पास्ट में ज़्यादा अटके हुए दिख रहे हैं। क्लैरिटी बहुत कम दिख रही है, लॉजिकल माइंड का यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इमोशनल बहुत दिख रहे हैं इसमें। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशन से भरी हुई दिख रही है, और वो इमोशंस भी नेगेटिव हैं कहीं ना कहीं। वो डिस्टॉर्टेड इमोशंस हैं जो आपको रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। ऑब्सेशन की एनर्जी भी है, डर भी है आपके अंदर कि कहीं आपका पार्टनर आपको छोड़ ना दे, आपसे दूर ना चला जाए, ऐसा कुछ तो डर है आपके अंदर। सो ट्रस्ट इशू भी दिख रहा है यहाँ पर। ट्रस्ट की कमी दिख रही है, क्लैरिटी की कमी दिख रही है, एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिख रहा है। और साथ ही आप पास्ट में अटके हुए भी दिख रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ये तो आपके अंदर ऑब्स्टिकल्स दिख रहा है, सो इनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू रियली वांट दिस रिलेशनशिप। अगर आप इस रिलेशनशिप को सच में चाहते हैं आगे ले जाना, तो इन चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एंड लेट्स सी कि आउटकम क्या हो सकता है आने वाले मंथ में। सो डियर, ये आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हील योर सेल्फ, रिलीज दीज नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, सेल्फ डाउट, ट्रस्ट इश्यूज। इन चीज़ों को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही पास्ट को लेट गो करिए, जो पास्ट में हुआ, चाहे इस रिश्ते में हुआ या इसके पहले कुछ आपके साथ ऐसा हुआ, कोई अदर रिश्ता रहा हो जो जहाँ पर ब्रेकअप हुआ, जिसकी वजह से नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव इमोशंस आपके सबकॉन्शियस तक जा चुके हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं और ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और इश्यूज आपके अंदर ज़्यादा दिख रहे हैं रेदर देन योर पर्सन। सो खुद को हील करने की बहुत ज़रूरत है, आपको खुद पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको सेकंड चांस भी दिया जा रहा है गॉड की तरफ से। एंड अगर आप खुद को हील नहीं करते हैं, अगर आप अपने नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव मेमोरीज को रिलीज़ नहीं करते हैं, तो इस सेकंड चांस को ग्रैब करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इस पर काम करना। क्योंकि हम सबके पास फ्री विल होती है, डिसीजन हमें लेना होता है। ऑब्वियसली हमारा प्रारब्ध हमारे साथ चलता है, जो हम कर्म करके आए हैं वो हमें उससे डील करना होता है, बट इट्स अप टू अस कि कैसे हम उन चीज़ों से डील करते हैं, हम पॉजिटिवली डील करते हैं या नेगेटिवली डील करते हैं। सो इन चीज़ों को समझने के लिए खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव मेमोरीज को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एंड लेट्स सी गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है।
ओके, सो गाइडेंस भी यही कह रही है, अगर पास में कुछ ऐसे रिश्ते रहे हों आपके जिनमें आप ब्रेकअप हो चुका है, उन्हें आप पीछे छोड़ चुके हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं, तो अब अपने इस रिश्ते पर पूरा फोकस करिए। अगर ये रिश्ता करंट में है आपकी लाइफ में, तो इस पर फोकस करिए, ना कि उन पिछली चीज़ों पर जो आपकी लाइफ से जा चुकी है। भले उस उन चीज़ों से आपको पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, बट वहाँ से लेसन लीजिए। क्या चीज़ें गलत थी, क्या आपने गलत किया, कहाँ पर आपने सही स्टैंड नहीं लिया, कहाँ पर आपने खुद को अलाउ कर दिया खुद के साथ गलत होने के लिए। और अब जो करेंटली आपके पास है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है, देयर इज़ पॉजिटिविटी इन योर रिलेशनशिप, तो उस चीज़ को आगे लेकर अपने फ्यूचर में बढ़िए। और ये तभी आप कर सकते हैं जब आप खुद पर काम करना शुरू करेंगे। आपके मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी की कमी दिख रही है, दैट इज़ वाई क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। सो अपने इमोशंस पर काम करिए थोड़ा, एंड देखिए कि आपके अंदर क्या चीज़ें गलत हैं इस रिश्ते को लेकर, किन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना चाहिए। एंड इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आप हो ओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, बिकॉज हो ओपोनोपोनो प्रेयर रियली बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। आप अपने पर्सन को लेकर होपोनोपोनो प्रेयर करिए, कंटिन्यू करिए टिल 21 डेज। आपको अपने अंदर चेंजेस दिखेंगे, अपने इमोशंस में चेंजेस दिखेंगे, आपके समझ में चेंजेस आएंगे। साथ ही मेडिटेट करिए, खुद के साथ बैठ कर इंट्रोस्पेक्ट करिए, कहाँ आप गलत हैं, कहाँ आप सही हैं, क्या चीज़ें आपके अंदर गलत क्रिएट हो रही हैं। आप उनको राइट डाउन भी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं रिलीज कर पा रहे हैं, तो लिख कर, जो भी नेगेटिविटी चल रही है लिख कर देखिए कि कितनी सही है कितनी गलत है, और उनको रिलीज करिए। स्टार्ट टू वर्क ऑन योर सेल्फ, सो दैट आगे चल के रिश्ता आपका पॉजिटिव हो, खूबसूरत हो, बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बस जो भी इश्यूज दिख रहे हैं वो आपके अंदर दिख रहे हैं। सो आपको खुद पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, इफ़ यू रियली वांट दिस कनेक्शन इन योर लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर पाइल 1। सो लेट्स सी कि पाइल 2 की लव लाइफ कैसी रहने वाली है आने वाले मंथ में। कैसी करंट सिचुएशन है आपके लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप एरिया की, साथ ही क्या कुछ हो सकता है आने वाले मंथ तक आपकी लव लाइफ में। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर माइंड एंड थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर पार्टनर। ओके, सो डियर, करेंटली ऐसी सिचुएशन है कि कुछ चीज़ों की एंडिंग हुई है आपके लव लाइफ में। हो सकता है कुछ नेगेटिव थॉट्स रहे हों, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हों इस रिश्ते में, हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहे हों इस रिश्ते में। सो उन चीज़ों की एंडिंग हुई है आपके लव लाइफ में। साथ ही करेंटली जो सिचुएशन है वो चीज़ें एंड हुई हैं, रिलीज हुई हैं। मे बी आप लोगों की बहुत बहुत सारे लोगों की हीलिंग भी हुई हो रिलेशनशिप एरिया को लेकर, कुछ पास्ट का ख़त्म हुआ है एंड बहुत ज़्यादा पेनफुली वो ख़त्म हुआ है। उसने पेन भी आपको दिया है जो ख़त्म हुआ है। हो सकता है पास का कोई रिलेशनशिप रहा हो सकता है इस रिश्ते में कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज रहे हों, वो ख़त्म हुए हैं। सो कुछ तो आपकी लाइफ से ख़त्म हुआ है जिसने पेन तो आपको दिया है, बट करेंटली आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करते हैं, एंड इस रिश्ते को लेकर आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। सो आप इस पर काम भी कर रहे हैं, इमोशन से फुलफिल्ड हैं, काफ़ी पॉजिटिव इमोशंस रहते हैं करेंटली आपके इस रिश्ते को लेकर। बट कुछ जो पास में एंड हुआ है, जैसा कि हमने देखा पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं, तो उस पेन का कुछ अंश अभी भी बाकी है आप सबके अंदर, एकदम से वो चीज़ रिलीज नहीं हुई है। सो वो चीज़ें कई बार आप लोगों को इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान करती होंगी, मेंटली परेशान करती होंगी। कई बार वो सारी मेमोरीज आपको याद आ जाती होंगी एंड इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते होंगे, और ऐसा लगता होगा कि छोड़ो ये सब चीज़ें बेकार हैं। बट जो करंट कनेक्शन है उससे आपको फुलफिलमेंट भी मिल रहा है, इमोशनली सपोर्ट भी मिल रहा है,
एंड उस रिश्ते में या उस पर्सन के साथ आप में से बहुत सारे लोग जब होते होंगे तो वो इन चीज़ों को भूल जाते होंगे जो पास्ट में हुआ है। बट जैसे ही अकेले होते होंगे फिर से वापस से चीज़ें याद आती होंगी, परेशान होते होंगे एंड इमोशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते होंगे, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। बट आप लोग हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खुद पर काम भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। करेंटली जो भी पास के कनेक्शन रहे हों या जो करंट रिश्ता है इसमें कुछ पास में इश्यूज रहे हों, तो उन चीज़ों को रिलीज करने के लिए भी प्रॉपर काम किया जा रहा है, खुद पर काम किया जा रहा है कि जो इमोशंस में, मेंटल में, सबकॉन्शियस माइंड में अटका हुआ है, अनकॉन्शियस में चला गया है, उसको रिलीज करने के लिए हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। सो खुद पर काम करते रहिए, क्योंकि कई बार होता है जो हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं कि उनका जो पेन होता है वो हमारे सबकॉन्शियस तक जाता है, और जब सबकॉन्शियस में जाता है ना तो बार बार चीज़ें ट्रिगर होती हैं। भले हम थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव हो बट सडन कुछ ऐसा होगा, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड सुनाई देंगे, कुछ सिचुएशंस देखेंगी और वो चीज़ें बार बार याद आ जाती हैं एंड वापस से इमोशनली हमें डिस्टॉर्ट करती हैं, हमें नेगेटिव वही पेन, वही चीज़ें फील करवाती हैं जो उस टाइम में हमने फील किया था। सो ऐसी एनर्जी से इमोशनली डिसकनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हैं इस वीडियो के एंड में मैं ज़रूर बताऊंगी, जो आपको 100% फ़ायदा देगा, क्योंकि ये प्रूवन एक्सरसाइज है जो आपको खुद के साथ करनी है, जिससे आप ऐसी मेमोरीज से जो इमोशनली कनेक्शन है उससे डिसकनेक्ट हो जाए। तो कभी भी भले आप उन चीज़ों को सोचें, वैसे सिचुएशन आ जाए, बट वो पेन, वो इमोशनल डिस्टॉर्शन आप कभी नहीं महसूस करेंगे। सो ये साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो मैं आपको अभी एंड में बताऊंगी। एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर की कैसी एनर्जी रहेगी आने वाले टाइम में। सो डियर, आने वाले टाइम में आपके पार्टनर, हो सकता है कुछ ऐसे डिसीजंस बहुत जल्दबाजी में लें जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, ओवर थिंकिंग होनी शुरू हो जाए, एनजाइटीज ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाए, या नींद में इशू आने शुरू हो जाए, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज आने के चांसेस उनकी तरफ दिख रहे हैं, क्योंकि ये डिसीजंस बहुत ज़्यादा फास्टली, बिना सोचे समझे, बिना प्लान किए, हो सकता है आने वाले टाइम में ये कुछ ऐसे डिसीजंस लें रिलेटेड रिलेशनशिप या कुछ भी एरिया से रिलेटेड, ऐसे ये डिसीजंस ले सकते हैं जो इन्हें परेशान करे, जो फ्रूटफुल पॉजिटिव रिजल्ट्स इनको ना दे। एंड इनका नेचर कुछ ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ये थोड़ा डोमिनेटिंग, थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें या बाहरी इन्वायरमेंट इनको नेगेटिवली इम्पैक्ट डाले जिसकी वजह से ये थोड़ा कंट्रोलिंग, थोड़ा डोमिनेटिंग के नेचर के हो जाएं, थोड़ा एग्रेशन या थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाएं, साथ ही रिश्ते को लेकर थोड़ा लापरवाह भी हो सकते हैं ये आने वाले टाइम में। और ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि आप इन्हें या फिर इनके वेल विशर्स इनको समझाएं इस कनेक्शन को लेकर, और ये उनकी ज़्यादा ना सुने, भगवान भरोसे ये छोड़कर कि ठीक है जो हो रहा है होता रहे, आगे चलता रहे, जैसा हो रहा है होने दो, थोड़ा लापरवाह भी हो जाए। बट कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है जो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करेगी और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी लाएगी। सो ये सिचुएशन आ रही है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये ऐसे भी हो सकते हैं कि अपने इमोशंस को थोड़ा कम एक्सप्रेस करें, आपके साथ थोड़ा कम एक्सप्रेसिव हो जाए, जो कि करेंटली थोड़ा एक्सप्रेस करना इन्होंने शुरू कर दिया है। एंड प्रेजेंट सिचुएशन में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की लाइफ से कुछ तो एंड हुआ है, चाहे वो पास का रिश्ता रहा हो, चाहे इसी रिश्ते के कुछ ऑब्स्टिकल्स रहे हों, कुछ प्रॉब्लम्स रही हों जो रिजॉल्व हुई हैं एंड करेंटली चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। बट आने वाले टाइम में आपके पर्सन्स के डिसीजंस की वजह से इश्यूज उनकी लाइफ में थोड़ा आ सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा डोमिनेटिंग हैं, कंट्रोलिंग हैं और ईगोइस्टिक भी हैं, और ये चीज़ें भी इनको इश्यूज क्रिएट कर रही हैं और रिश्ते को लेकर लापरवाही बरत सकते हैं थोड़ा बहुत।
बट कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है जो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेगी। सो ओपन माइंड के साथ रहें इस रिश्ते में, एंड लेट्स सी आपकी कैसी एनर्जी हो सकती है आने वाले टाइम में। ओके, सो डियर, आने वाले टाइम में थोड़ा ऑब्सेशन, थोड़ी स्टैग्नेंट एनर्जी दिख रही है आपके अंदर भी। और ये एनर्जी इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है आपके पार्टनर के डिसीजंस जो गलत हो रहे हैं, जो हमने देखा अभी कि इशू उनको आ रहा है, थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू आ रहा है, तो इन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाएं उनको लेकर। बट थोड़ी स्टैग्नेंट एनर्जी भी इस रिश्ते में दिख रही है। आने वाले टाइम में इतना अच्छा फ्लो नहीं दिख रहा है, बट आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। रिश्ते में भले फ्लो उतना ज़्यादा अच्छे से ना दिखे, थोड़ा आप प्रोटेक्टिव हो जाएं, थोड़ा ऑब्सेशन वाली एनर्जी आपके अंदर आ जाए अपने पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर कि आपको इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको जाने नहीं देना है, या फिर इसे अच्छे से आगे ले जाना है, खोना नहीं है इसको। बट इसके साथ ही आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, अंदर से बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा पीस में रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शांत महसूस करेंगे। एंड ऑल्सो ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है जो इस रिश्ते में इन स्टैग्नेंट एनर्जीज को रिलीज कर सके। ऐसी भी अपॉर्चुनिटी जैसा कि हमने देखा उनकी लाइफ में भी आ रही है, आपकी लाइफ में भी आ रही है। दैट्स मीन कि यहाँ पर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती हैं जो इस रिश्ते की इन नेगेटिव चीज़ों को रिलीज करके और इस रिश्ते के फ्लो को बढ़ाएं। साथ ही जो आपके अंदर फुलफिलमेंट वाली एक फीलिंग आने वाली है, सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आ रही है, एंड ये आपको इंटरनली महसूस होगी। आप बहुत ज़्यादा पीस में होंगे, काम में होंगे, बिकॉज आपकी कहीं ना कहीं हीलिंग तो हो रही है। एंड आने वाले टाइम में आप एक हील्ड पर्सन बन सकते हैं, इंट्यूशन आपकी बढ़ सकती है। और इसके साथ ही आप एक गिविंग काइंड ऑफ पर्सन बन सकते हैं आने वाले टाइम में। और बिकॉज हमने देखा आपके पर्सन की एनर्जीज, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की, मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड आप ऐसे पर्सन बन सकते हैं जो उनको मेंटली इमोशनली सपोर्ट करें, बिकॉज ये एनर्जी आपकी आने वाले टाइम में दिख रही है। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं आपकी लाइफ में जो आपको ऐसा बनाएंगी। आप खुद पर काम भी करेंगे, अपनी इंट्यूशन की भी आप सुनेंगे इस बार आने वाले टाइम में। सो काफ़ी पॉजिटिव आप रहने वाले हैं आने वाले टाइम में। सो लेट्स सी कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। ओके, सो डियर, ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे हैं इस कनेक्शन में, एक तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। जैसा कि हमने देखा आपके पार्टनर के अंदर भी ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, ओवर थिंकिंग वाली, साइकोलॉजिकल इश्यूज वाली ओवर थिंकिंग भी है। और बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में इंटरफेरेंस भी है, लापरवाही भी है। उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं हो रहा है जितना ज़्यादा होना चाहिए, या इस रिश्ते को उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है, चाहे वो आपकी तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से। बट इस रिश्ते को उतना वैल्यूएबल समझा नहीं जा रहा है जितना कि ये है। बहुत ज़्यादा केयरलेस वाली एनर्जी है, ईगो क्लैशेस भी हैं यहाँ पर, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है इस रिश्ते में। कुछ बाहरी इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से, या फैमिली इन्फ्लुएंस, क्योंकि इस रिश्ते में फैमिली भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है। और ये मदरली फिगर भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की मदर को इस कनेक्शन के बारे में पता हो और उन्हें ये कनेक्शन पसंद ना हो। दैट इज़ वाई वो ओवर यू नो इंटरफेरेंस कर रही हैं, और यहाँ पर ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन बनती जा रही है। और दैट इज़ वाई आप या आपके पार्टनर इतना ज़्यादा इस रिश्ते को वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, या एफर्ट्स नहीं पुट कर पा रहे हैं रिश्ते को आगे बढ़ाने में, क्योंकि फैमिली इन्फ्लुएंस तो दिख रहा है इस रिश्ते में, एंड ऑब्स्टिकल्स, दैट इज़ वाई ये सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं।
सो फीमेल फिगर हो सकता है जो इस रिश्ते में ये डिस्टॉर्शन या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके साइड से मदर या कोई भी ऐसी फीमेल हो सकती हैं, एंड उनके साइड से भी हो सकती हैं। ओवर इंटरफेरेंस, ज़रूरत से ज़्यादा, चाहे आपको एडवाइस दी जा रही है, आपको समझाया जा रहा है, या उनको समझाया जा रहा है, उनको ऐसी एडवाइस दी जा रही है जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, आप में से किसी के भी माइंड में हो सकती हैं। सो इश्यूज यहाँ पर फैमिली फिगर का दिख रहा है बहुत ज़्यादा, एंड लापरवाही भी दिख रही है, जैसा कि हमने देखा आपके पार्टनर भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पर फोकस नहीं करेंगे, एंड ऑब्स्टिकल्स में भी यही चीज़ें दिख रही हैं। सो ऑब्स्टिकल्स कुछ ऐसी आ रही हैं कि बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बाहरी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही हैं। सो लेट्स सी व्हाट कुड बी द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, सो डियर, आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग जैसी एनर्जीज दिख रही हैं। हो सकता है चीटिंग हो, डिबेट्स हों, बहुत ज़्यादा फाइट्स हों, एंड यूँ कह लें कि एब्यूजिवनेस आ जाए इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल डिस्टॉर्शन दिख रहा है, एंड हो सकता है कि फैमिली की वजह से या जो भी एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स हम देख रहे हैं इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाए, एंड दैट इज़ वाई इस कनेक्शन में ब्रेकअप जैसे, सेपरेशन जैसी सिचुएशन दिख रही है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा फील कर सकते हैं कि उनको चीट किया गया है, बिट्रेयल की एनर्जी भी दिख रही है, फाइट्स भी दिख रहे हैं, एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है आने वाले टाइम में। एंड बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ कम्युनिकेशन चीज़ें और ज़्यादा खराब होती हुई दिख रही हैं, एंड इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ फादरली फिगर इन्वॉल्व हो जाएं इस कनेक्शन में, एंड इस रिश्ते को लेकर वो खुश ना हो, वो इसे आगे ना बढ़ने दें, क्योंकि इमोशनल डिस्टॉर्शन दिख रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान एंड मेंटली परेशान आप दोनों ही दिख रहे हैं इस कनेक्शन में। सो आउटकम इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव ऑफ दिस रिलेशनशिप डियर पाइल टू, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती हैं आने वाले टाइम में। एंड लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है। ओके, सो डियर, क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको, साथ ही जो बहुत ज़्यादा हसल में इम्पेशेंस की एनर्जी में है वहाँ पर पेशेंस लाने की ज़रूरत है, एंड आपको खुद को हील करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर हीलिंग एनर्जीज भी शो हो रही हैं, एंड आपके आने वाले टाइम में आप भी खुद को हील करते हुए दिख रहे हैं, सेटिस्फाई दिख रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर गाइडेंस भी यही कह रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले टाइम में, खुद को हील करना चाहिए। इमोशनली थोड़ा डिस्टॉर्शन दिख रही है, एंड क्लैरिटी आपको मिलेगी आने वाले टाइम में, और ये क्लैरिटी मिलेगी आपको जब आप खुद को हील करेंगे। साथ ही एफर्ट्स, आपने जो भी एफर्ट्स पुट किया है उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। जो चीज़ आपके फेवर में होगी, जो आपके लिए सही होगी, अगर ये कनेक्शन आपके लिए सही है तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा, अगर ये नहीं सही है तो ये आपके लाइफ से जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, एंड एंजल्स भी आपके लिए काम कर रहे हैं। आप आने वाला टाइम आपके लिए सही होगा, वो आपका डेस्टाइन टाइम होगा, विच विल गिव यू एवरीथिंग विच इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा वो सारी चीज़ें ला कर देगा। अगर ये कनेक्शन है तो ये कनेक्शन रहेगा, अदरवाइज ये जा भी सकता है आपकी लाइफ से। एंड साथ ही गाइडेंस ये भी कह रहा है कि खुद पर काम अभी से करना शुरू कर दीजिए, खुद को हील करना अभी से शुरू कर दीजिए, और माइंड में क्लैरिटी लाइए। जब आप खुद को हील करेंगे, ओवर थिंकिंग से बाहर आएंगे, ज़्यादा सोच से, नेगेटिव इमोशन से बाहर आएंगे, तो क्लैरिटी ऑटोमेटिकली मिलती चली जाएगी आपको, एंड आप मेंटली बहुत ज़्यादा शांत भी हो जाएंगे।
सो डियर, अभी से काम करना शुरू करिए, गाइडेंस यही कह रहा है। पेशेंस रखिए, चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे धीरे समय के साथ क्लैरिटी मिलती चली जाएगी आपको कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इस रिश्ते में स्टार्टिंग में जो करंट सिचुएशन है वही हमको बता रही है कि वहीं पर भी काफ़ी इश्यूज का सामना भी करना पड़ा है आप लोगों को, तब जाकर इस रिश्ते में थोड़ी पॉजिटिविटी आई है। बट आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। क्योंकि जब हम खुद पर काम करते हैं, खुद को हील करते रहते हैं, खुद को इमोशनली मेंटली स्टेबल करते रहते हैं, तो सिचुएशन कैसी भी आए हम उनसे डील कर पाते हैं। अदरवाइज हम परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं, हम उन सिचुएशन से डील नहीं कर पाते। एंड अप्स एंड डाउन्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो लाइफ का हमारे यूँ कह लें अभिन्न अंग है जिसे हम अलग नहीं कर सकते। कभी अच्छा समय, कभी बुरा समय, कभी पॉजिटिविटी, कभी नेगेटिविटी, सारी चीज़ें आती रहती हैं। सो खुद से जब हम जुड़ना शुरू करते हैं, खुद को हम प्यार करना शुरू करते हैं, खुद के नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझना शुरू करते हैं, अपनी थॉट को समझना शुरू करते हैं, अपने इमोशंस को वैल्यू देना शुरू करते हैं, तो हमें समझ आता है कि कैसे इन सिचुएशंस से भी डील किया जाए, कैसे खुद को इन चीज़ों से प्रोटेक्ट रखा जाए। सो स्टार्ट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किसी भी नेगेटिव जो भी मेमोरीज होती हैं उनसे हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो इमोशनली कैसे डिसकनेक्ट करें सो दैट वो चीज़ें हमें परेशान ना करें। तो इसके लिए जो बेस्ट थिंग है, आप बैठिए शांति से, 5 टाइम्स डीप ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल करिए, खुद को रिलैक्स करिए एंड थोड़ी देर शांति से बैठ कर वापस से जो भी सिचुएशन आपके साथ नेगेटिव हुई है उनको रिपीट करिए अपने माइंड में कि कैसे कैसे चीज़ें हुई थी। जब आप ऐसा विजुअलाइज करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर वापस से वही नेगेटिव इमोशंस जनरेट हो रहे हैं जो उस टाइम हुए थे। एंड जब वो जनरेट करना शुरू करें, देन खुद से कहिए कि ये चीज़ें जो भी हुई थी ये मेरा पास्ट था, अब मैं इन चीज़ों को रिलीज़ करती हूँ, अब मैं इन चीज़ों को रिलीज़ करती हूँ। एंड डीप इनहेल एक्सहेल, डीप इनहेल एक्सहेल, और साथ ही जो भी आपके माइंड में इस सिचुएशन को लेकर पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड्स आ रहे हैं, उनको बोलना है कि मेरा अब इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, इन सिचुएशन से जो लेसन्स लेने थे वो मैं ले चुकी हूँ, अब मैं इन चीज़ों को अपनी लाइफ से सदैव के लिए रिलीज़ करती हूँ। ऐसे खुद से बात करते हुए आप डीप इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे थोड़ी देर, अराउंड आप 10 मिनट्स ये चीज़ें करिए या 15 मिनट्स। आप पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं। नेक्स्ट डे वापस से यही चीज़ें रिपीट कर रही हैं। आप जैसे ही 7 डेज तक ये करेंगे, आप पाएंगे कि अब ये सिर्फ मेमोरीज आपको वापस से वो नेगेटिव इमोशंस याद नहीं दिला रही हैं, और ये आपको हेल्प कर रही हैं उन चीज़ों को रिलीज़ करने में। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उन सिचुएशन को विजुअलाइज करने के बाद भी आप ऐसा नेगेटिव नहीं फील करते हैं, तब समझ जाइए कि अब आप वहाँ से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं एंड हील हो चुके हैं। और ये प्रूवन तरीका है, आजमाइएगा ज़रूर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल 2। एंड आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, आपसे रेजोनेट करते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय मां दुर्गे।